इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिविल लाइन क्षेत्र में संचालित एक कथित स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापा मारकर मैनेजर को गिरफ्तार किया। कानपुर की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसे नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और दैहिक कारोबार के लिए दबाव बनाया गया। छापेमारी के दौरान एक केन्या की महिला और बरेली की 2 युवतियां भी मौके से मिली हैं। विदेशी महिला के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी है। सर, आज आप ये किस जगह आए हैं और किस तरह की ये छापेमारी हुई है? क्या पकड़ा गया है? कौन क्या है? क्या देखिए, एक आवेदिका के द्वारा थाना कोतवाली के MSK सेंटर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि वो एक स्पा सेंटर और सैलून केंद्र पर काम करती है और उसके साथ जो इसके संचालक हैं उनके द्वारा मारपीट गाली गलौज किया गया है। इसके अतिरिक्त उसे कुछ गलत काम करने के लिए भी कहा गया था, जबकि उसने मना किया और इसी के आधार पर वो जा कर के शिकायत की और उसने कहा कि यहाँ से चल कर के और चेक भी कर लिया जाए। थाना कोतवाली के MSK सेंटर से महिला कांस्टेबल और निरीक्षक जब मौके पर आए तो पता चला कि ये सेंटर थाना सिविल लाइन्स के अंतर्गत आता है। इस पर तत्काल थाना सिविल लाइन्स को सूचना मिली, सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई। मैं स्वयं यहाँ पर आया, थाना प्रभारी महिला थाना उनको लेकर के आया गया और महिला पुलिस कांस्टेबल्स को लेकर के आया गया। इसमें उस जो आवेदिका है उसकी शिकायत पर थाना सिविल लाइन्स में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जैसे कि जानकारी मिली है कि यहाँ कोई सेक्स रैकेट जैसे कुछ चल रहा था। अभी तक देखिए कोई पुरुष वर्ग यहाँ पर नहीं पाया गया है। 4 महिलाएं हैं। 4 महिलाओं में भी अपना यहाँ पर पाई गई हैं। उनके द्वारा बताया गया कि नहीं, हम लोग केवल और केवल मसाज अपना करते हैं, मसाज पार्लर चलाते हैं और उसी की सेवाएं यहाँ पर दी जाती है। यद्यपि यहाँ पर जो हम लोगों ने इनसे GST रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी प्रकार के लाइसेंस की बात की तो अभी तक इनके पास इस तरह का कोई वैध लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके आधार पर इस सेंटर पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कुछ महिला विदेशी की बताई जा रही है, ऐसा कोई मामला भी है? एक महिला इसमें विदेशी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बताई गई है, उसके वीज़ा और अन्य जो भी दस्तावेज हैं वो सब चेक किए जा रहे हैं कि उसमें वो कहाँ की रहने वाली है और किस आधार पर आकर के और यहाँ पर इतना रहे। सर, क्या इस पर अभी जो इन पर लाइसेंस नहीं मिले हैं, वैध लाइसेंस, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है? निश्चित तौर पर अगर इनको अभी समय दिया गया कि अपना जो कुछ भी दस्तावेज आपके पास है वो प्रस्तुत कर दें। अगर आप वैध पाए जाते हैं तब तो कोई बात नहीं, अगर आप अवैध हैं तो निश्चित तौर पर इनको सील किया जाएगा और सील करके आगे की जो बेहतर कार्रवाई है कितने अमल में लाई जाएगी। कितने समय से यहाँ पर संचालित है? अभी इनके किराएनामा और बाकी तरह की चीज़ों को लेकर के हम लोग देख रहे हैं। महिलाओं के द्वारा बताया गया कि हम लोग 2 महीने से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही ये भी आपको अवगत करा दें कि जो कोई भी विदेशी नागरिक आकर के किसी जनपद में किसी के यहाँ रहता है तो उस मकान स्वामी और उस महिला से अधिक यानी विदेशी नागरिक से अधिक जो मकान के स्वामी हैं जिनके यहाँ वो रह रहा है, उनका दायित्व है कि वो फॉर्म 16 भरें, जिससे कि जो लोकल इंटेलिजेंस है हमारी LIU उसको सूचना हो सके कि हाँ हमारे यहाँ आकर के कोई विदेशी नागरिक ठहरा हुआ है। तो अब तक जो इन लोगों के द्वारा था फॉर्म 16 भी नहीं भरा गया है। इस आधार पर भी इनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। जो अन्य महिलाएं वो कहाँ की? अलग अलग शहरों से हैं, कुछ लोग 2 बरेली से हैं, 1 कानपुर से। पुलिस के हिरासत में कितनी महिलाएं रखी हुई हैं? 1 शिकायत करता है, 3 और अन्य महिलाएं हैं। थैंक यू। कोई 4 महिलाएं हैं ना? विदेशी कितनी महिला है? 1।